नमस्कार फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 के अंग्रेजी के पेपर जिसका कोड 316 EJ है, इसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर। सेक्शन ए, जिसमें कि रीडिंग से एक पैसेज आया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो इसका आंसर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले का आंसर होगा द ओल्ड तुर्कीज एंड द अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपिक। तो इसका मतलब होगा the period of the epic means the age in which the great epics were written. क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन है, व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर। तो द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला फेमस फॉर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट हैज बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स। तो आंसर रहेगा they have same mental background despite their different religion। और जो ई वाला क्वेश्चन है, ई वाले का पहले क्वेश्चन होगा which word in the passage means arrival और coming। तो इसका आंसर रहेगा एडवेंट, जैसे कि लिखा है। और ई वाले के दूसरे में प्रश्न है, व्हाट आर मींट बाई मॉन्यूमेंट। तो इसका मतलब है मॉन्यूमेंट आर द फेमस बिल्डिंग बुल्ट बाई द फेमस पीपल इन द पास्ट। और मॉन्स्टरेज दूसरे का है, मॉन्स्टरेज आर द बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव और वर्शिप। तीसरा वाला ई का तीसरा प्रश्न है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ इंटीरियरली। तो इसका होगा कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेक्शन बी है उसमें आर्टिकल लिखना है। तो टेररिज्म या हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चर हेरिटेज, या तीसरा वाला है हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ। तो इनमें से किसी पर भी हम आर्टिकल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें एक लेटर लिखना है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने गांव, शहर या कस्बे की में आई बाढ़ की प्रॉब्लम के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वही लेटर दिया है। तो लिख सकते हैं टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अब आपको यहाँ अपने गाँव या शहर का, यहाँ लिखा है मुरादाबाद, और सब्जेक्ट में लिखेंगे रिक्वेस्ट टू टैकल द ग्रिम फ्लड सिचुएशन। उसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड द ग्रेव सिचुएशन इन द टाउन ऑफ मुरादाबाद। तो आप अपनी मुरादाबाद की जगह आप अपने शहर या गांव का नाम लिख सकते हैं। रिसेंटली देयर हैव बीन इनॉर्मस रेन्स बिकॉज ऑफ विच आवर टाउन हैज फ्लडेड हैवी डाउनपोर फॉर 5 consecutive days has affected us adversely. There has been a huge loss of life and property। इस तरीके से आप इस लेटर को लिखेंगे। और लास्ट में आप लिख सकते हैं, therefore I wish to request you to help rescue the flood victims faster. Contribution and donation in the form of cash or any other kind is much required to provide फूड, बेसिक एसेंटल्स एंड मेडिसिन टू दैम। लास्ट में लिखेंगे थैंकिंग यू और लिखेंगे योर ट्रूली, और नाम की जगह लिख देंगे XYZ। और आप अपने जगह का नाम जिस गांव या शहर से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में भी एक दिया है, लेटर दिया है कि आप अपने फ्रेंड को आप अपने मित्र, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर के बारे को बताना है कि मोबाइल फ़ोन की यूज और अब्यूज क्या है, यानी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या हैं। तो आप ये लेटर भी लिख सकते हैं। सेक्शन सी में ग्रामर वाला पोर्शन है। तो पहले वाले विकल्प में लिखा है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। तो इसका कहा जाएगा इनकॉरिजिबल। दूसरा वाला है द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन, इसको कहा जाएगा रीजन ऑफ क्वेरल। और तीसरे वाले में सिनोनिम्स ऑफ बेन, इसका कहा जाएगा कर्स। डी वाले में लिखा है ऑलवेज स्पीक ए ट्रुथ, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। तो इस वाले वाक्य में कौन सा शब्द गलत है। तो ए गलत रहेगा, एरर रहेगा, क्योंकि ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ कहा जाता है। अगला है ई वाला एंटोनिम्स ऑफ एशिएंट।
तो एशियंट का मतलब होता है प्राचीन, तो इसका जो एंटोनियम यानी विलोम शब्द होगा वो होगा मॉडर्न। क्वेश्चन नंबर 5A, इसमें लिखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा एनिमेटेड कॉमा स्टार्ट आई शैल हेल्प यू, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। दूसरा वाला है तो ही सेड टू मी कॉमा एनिमेटेड कॉमा स्टार्ट प्लीज कॉमा हेल्प मी, तो इसका रहेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। 5 में के बी वाले में लिखा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी 2 वाक्य दिए हैं, इन 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य को बनाना है। तो पहला वाला है ही इज़ वेरी फास्ट फैट फुल स्टॉप ही कैन नॉट रन, तो इसका जो सिंपल सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। अगर हम दूसरे वाले वाक्य को बनाना चाहें, जैसे लिखा है सी इज रिच, दूसरा सेंटेंस है सी इज नॉट हैप्पी, इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो इसका हम बनाएंगे ऑल्दो सी इज रिच कॉमा सी इज नॉट हैप्पी। 5 में के सी वाले में लिखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे वाक्य दिया है दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो बनेगा ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाय देम। दूसरा है पॉवर्टी इज रियली ए कर्स, इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है तो बनेगा व्हाट ए कर्स पॉवर्टी इज, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे। डी वाले में लिखा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जिस सिंटेक्स से जो प्रश्न आए हैं इस वाले में पहले में प्लीज नॉक ऑन दी डोर ना हो के एट दी डोर होगा, और दूसरे वाले में लिखा आई एम टू हैप्पी, तो टू हैप्पी की जगह पे हो जाएगा आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में का ई वाला है, इसमें होमोफोन्स यानी समान ध्वनि वाले शब्द दिए हैं तो इनके एक एक सेंटेंस बना के इनका अर्थ क्लियर करना है। कैरियर, इसका मतलब होता है माल ढोने वाला, तो हम यूज कर सकते हैं बी यूज ए कैरियर इन अवर बाइसिकल टू कैरी अवर लगेज। दूसरा वाला है कैरियर, इसका मतलब होता है जीवन व्रत यानी अपनी लाइफ के बारे में, तो बी शुड स्टडी डीपली फॉर ए गुड कैरियर। इस प्रकार से जो होमोफोन्स है इनका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। 5 में के ई वाले में दूसरा है वन जो होमोफोन्स है और के बारे में दिया है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। OAR और का मतलब होता है चप्पू, जैसे एक लिखा है पुश द ओर इनटू द वाटर, यानी नाव को जिस पतवार के द्वारा यानी जिस चप्पू के द्वारा पानी में धक्का देके चलाया जाता है उसे ओर कहा जाता है। और दूसरा है और उसका मतलब होता है अयस्क, दिस डिस्ट्रिक्ट इज रिच इन ओर्स, यानी यह जो जिला है वो अयस्कों के मामले में धनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हिंदी दी है इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, इसका बनेगा 2 persons वे आर ट्रैवलिंग टूगेदर। दूसरा वाला है रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, तो ऑन द वे दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे एट इन। अगला है उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली, तो वन ऑफ देम फाउंड ए बिग बैग ऑफ मनी एट द डोर ऑफ द इन। अगला है दूसरे व्यक्ति ने कहा इन रुपयों को बराबर बांट लें, द अदर पर्सन सेड लेट अस डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी इक्वली। अगला है तब पहले व्यक्ति ने कहा थैली मुझे मिली है अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। देन द फर्स्ट पर्सन सेड आई हैव गॉट द बैग सो यू हैव एब्सोल्युटली नो शेयर इन इट। इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। ऑन दिस ए क्वेरल स्टार्टेड बिटवीन द 2 पर्सन। आगे है दोनों को लड़ता हुआ देख पुलिस वहां आ गई और थैले वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। Seeing both of them fighting, the police came there and took the person with the bag to the police station. तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की। इस पर उसके मित्र ने कहा, तो इसका रहेगा Then the person requested his companion to go to the police station. इस पर उसके मित्र ने कहा On this his friend said, यदि इस थैले में मेरा भाग नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं। तो आंसर है इफ़ आई डू नॉट हैव ए शेयर इन दिस बैग
देन व्हाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन। इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। तो सेइंग दिस ही वेंट टू हिज सिटी। इस प्रकार से ये जो ट्रांसलेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो सेक्शन डी का है वो लिटरेचर से है। इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं अथवा में हैं, उनके दोनों में से किसी एक के आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है व्हाट डिड एम हमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो आंसर रहेगा ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सैड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ए के अथवा वाले में लिखा है हु वाज द रेड ट्रैप सेलर। तो आंसर रहेगा द पैडलर वाज द रेड ट्रैप सेलर। अगला प्रश्न है इसी प्रश्न में हाउ डिड ही मेक देम। तो इसका आंसर होगा ही मेड दोज रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7 के बी वाले क्वेश्चन में प्रश्न है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। तो इसका आंसर होगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉर चिल्ड्रन गार्बेज वाज wrapped in बंडर इन इट दे समटाइम्स फाउंड रुपी even a 10 rupee note and therefore they did not stop scrambling in heap of finding more। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अथवा वाला प्रश्न है व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। तो इसका आंसर होगा इनसाइड द वाटर डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर मेक ए बिग जंप कम टू द सरफेस लाई flat on it and paddle to the edge of the pool, but every time his strategy failed he did this all continuously to save his life। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 7 नंबर का पेपर में आता है जिसमें लिखा है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। तो इसका आंसर होगा Gandhi ji reached Champaran with Rajkumar Shukla. Both of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. Then there Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. And after it, Gandhi ji decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran. Gandhi ji found there that the condition of the patient was very miserable and the lawyer were collecting big fee from the sharecroppers. Gandhi ji chid the lawyer there. He came to the conclusion that they should stop going to law courts. Taking such case to the courts does little good. So Gandhi ji planned not to go court house and decided to make patient free from fear। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा वाले का प्रश्न हैगा डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। तो इसका आंसर होगा डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA pool and for this purpose he went to the pool and waited for others. After some minutes a big browser of a boy came there, probably 18 years old, and threw Douglas into the pool just for fun. But Douglas did not know how to swim by that time. He went to the bottom of the pool and during the way made a strategy to hit and jump and swim to the edge, but every time his effort failed, no one was there to save his life. He screamed it, but it was for no use. Finally, surrounded and become drowsy and unconscious. Then hardly someone saved his life from drowning. That accident affected his life for a long time. He never went back to pool.
never bent for fishing and canoeing, and then later by inner inspiration he learned swimming। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक स्टेंजा दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस स्टेंजा के आधार पर क्वेश्चनों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, हाउ डू जेनिफर्स टाइगर बिहेव। तो आंसर रहेगा, जेनिफर्स टाइगर्स बिहेव बोल्डली एंड एलिगेंट। दूसरा है, वाई डू द टाइगर नॉट फियर द मैन बेनेथ द ट्री। तो आंसर रहेगा, द टाइगर नॉट फियर द मैन बेनेथ द ट्री बिकॉज दे आर फियरलेस। लास्ट वाले का होगा, हाउ डू द टाइगर्स पेक। इसका आंसर होगा, टाइगर्स प्रेंस वेरी फास्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में किन्हीं 3 पोएम में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना था, तो आप अपने द्वारा याद किए सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर देना है। तो पहला था, हु वाज हना, हाउ डिड सी मेट सदाओ। हना वाज सदाउस वाइफ। हना सदाओ की पत्नी थी। सदाओ फर्स्ट मेट हर इन अमेरिका एट ए प्रोफेसर हाउस। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि वह पहली बार अमेरिका में प्रोफेसर के घर मिली थी। अथवा वाला प्रश्न है कि हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो। तो इसका आंसर होगा, सर जिलानी जंग बहादुर द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम विद द टाइगर किंग। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग। इस प्रकार से इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बी वाले का प्रश्न है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। तो इसका आंसर होगा, सैम wrote that he always wanted to believe in the idea of third level and now that he is there himself to encourage Charlie and Louisa to never stop looking for it। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसके अथवा वाला प्रश्न होगा, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। तो इसका आंसर होगा, द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल अकादमिक सोकल्स्की। शी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड ए शिप। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो इस पेपर का लास्ट प्रश्न है और ये सप्लीमेंट्री से आया है। तो प्रश्न है पहला वाला, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम। तो इसका आंसर रहेगा, स्टूडेंट ऑन आइस वाज ए प्रोग्राम दैट aimed at taking high school student to the end of the world। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य हाई स्कूल के विद्यार्थियों को विश्व के आखिरी सिरों पर ले जाना था। दिस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कनेडियन जियोफ ग्रीन। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष कनाडा के नागरिक जियोफ ग्रीन थे। इट aimed at providing the स्टूडेंट विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो विद्यार्थियों को प्रेरणादायक शैक्षणिक अवसर प्रदान करना था। दिस वुड हेल्प देम फॉस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द अर्थ। इससे उनमें पृथ्वी के लिए एक नई सम्मान विकसित करने में सहायता, एक नई पृथ्वी के बारे में नई समझ और सम्मान विकसित करने में सहायता मिलती। इट ऑफर्ड द स्टूडेंट ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एन एज विथ व्हेन दे वेयर रेडी टू ऑब्जर्व लर्न एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। द प्रोग्राम बिकम सक्सेसफुल बाय मेकिंग द स्टूडेंट अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इट गेव देम knowledge of Antarctica past and thus made them feel that human beings will have to be considerate toward their ecology। इस प्रकार से इस प्रश्न का लॉन्ग वाले प्रश्न जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा वाला प्रश्न है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकियाट्रिस्ट सैम। तो इसका आंसर होगा, द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली because it was not present in reality, but Charlie claimed that it was present. Accordingly to
Charlie, the third level badge at Grand Central Station in New York. Sam wrote in his letter to Charlie that he had found the third level and he had reached there. Sam was saying in his letter that he was staying there in Galesburg since last 2 weeks and watching various activities. He invites both Charlie and his wife Luisa there, so we can add that Sam was also a victim of badly बॉरिड लाइक चार्ली। इस प्रकार से ये लास्ट वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि आपको मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।